ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 31 पे लास्ट टाइम चर्चा किए थे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुत्या श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। So, considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. So, Lord Krishna, Lord Krishna Arjun को on the basis of his स्वधर्म, अर्जुन के स्वधर्म के आधार पे भी अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि दैट यू मस्ट फाइट। स्वधर्म मतलब एक्चुअल स्वधर्म है कि हम कृष्ण के दास हैं। सो वी शुड फाइट फॉर बीइंग कृष्णा सर्वेंट। माया's duty is to deviate us, distract us from being a servant of Krishna. But duty of a Vaishnava is to fight for being Krishna's servant. अर्थ ये है, अगर इस श्लोक का शिक्षा अगर लिया जाए तो स्वधर्मम विचावेक्षा, अपने खुद के धर्म के ऊपर विचार करते हुए ये सभी वैष्णवों का, भक्तों का एटलीस्ट कम से कम ये दायित्व है कि वो ये जाने कि हम कृष्ण के दास। सिर्फ आई एम अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का हूँ। कृष्ण का दास मतलब ये संसार के जैसा नहीं है। मास्टर सर्वेंट का जो रिलेशनशिप है, कृष्ण अपने दास को, अपने सेवकों को अपने से भी ज्यादा प्रिय समझते हैं। कृष्ण सेज, ही सेज, माई सर्वेंट आर मोर डियर टू माई ओन बॉडी। मेरे खुद के शरीर से ज्यादा प्रिय मुझे मेरे सेवक हैं। हम लोग कल चैतन्य भागवत में चर्चा कर रहे थे, महाप्रभु बोल रहे थे कि अगर मेरा पुत्र भी होगा जो मेरे सेवकों के अगेंस्ट जाएगा तो मैं उस पुत्र को काट दूंगा। He said like this, मुरारी गुप्ता को बोल रहे थे महाप्रभु। एंड देन मुरारी गुप्ता को बताया भी कि यस, ऐसा मैंने किया भी। भगवान का एक पुत्र था जब भक्तों के अगेंस्ट जा रहा था तो भगवान ने उसको काट दिया। मालूम है आपको एग्जाम, भगवान का एक बेटा भक्तों वैष्णव के अगेंस्ट चला गया, भगवान ने उसको काट दिया। अब तो महाप्रभु मुरारी गुप्ता को एग्जाम्पल बता रहे थे कि जब मैं वराह ये रूप में आया था, वराह अवतार में पृथ्वी का उद्धार किए थे, तो पृथ्वी के द्वारा भगवान वराह एक पुत्र प्रदान किए थे और उस पुत्र का नाम था नरक, जिसको भगवान राजा बनाए पूरे पृथ्वी का। भगवान ने उसको पूरा ज्ञान भी दिया और वो पुत्र इतना पावरफुल था, भगवान का पुत्र था, कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। तो भगवान का पुत्र होने के कारण ही वॉज वेरी पावरफुल। इतना पावरफुल था कि वो अपनी शक्ति से देवताओं को भी सुरक्षा देता था, देवताओं का भी पालन पोषण करता था। लेकिन भगवान बोले, और वो कर रहा था, ये सब बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, लेकिन बाद में बैड एसोसिएशन हो गया उसका, बाणासुर का दोस्त बन गया। बाणासुर एक राक्षस या असुर था, तो बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन वो बदल गया और फिर वैष्णव के ऊपर द्रोह करने लग गया। जब वैष्णव के प्रति विद्रोह करने लग गया तो मैं उसको सहन नहीं कर पाया। वैष्णव मेरे सेवक है, मेरे सेवकों के प्रति जब इस प्रकार से विद्रोह करने लग गया तो मैं आया और उसको काट दिया सुदर्शन चक्र से। उन्होंने फिनिश कर दिया, अपने पुत्र को मार दिया। तो ये है मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप कृष्ण कॉन्शियसनेस में। कृष्ण स्वामी हैं और उनके सर्वेंट जो है सेवक हैं, लेकिन वो इतने डियर, इतने प्रिय होते हैं कि कृष्ण जो है उनको
अपने शरीर से भी ज्यादा प्रिय समझते हैं, अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रिय समझते हैं। तो स्वधर्म विचारवेक्षा, अपने खुद के इस धर्म को जानते हुए, इस पे इसको समझते हुए, दिस इज आवर ड्यूटी नॉट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पोजिशन ऑफ बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सर्वेंट ऑफ कृष्ण मीन्स कि हम कृष्ण के हैं। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। तो इसको जानते हुए हमको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, और इसके डिस्ट्रैक्शन के वक्त हमको फाइट करना चाहिए। वी शुड फाइट अगेंस्ट सच डिस्ट्रैक्शन में भी है पानी में पर्सन से इस डिस्ट्रैक्शन के अगेंस्ट फाइट करना चाहिए। दैट इज आवर ड्यूटी। जैसे अर्जुन कुमार बोल रहे हैं, अपने स्वधर्म पे विचार करते हुए दैट यू आर ए क्षत्रिय, आप क्षत्रिय हो, इस स्वधर्म पे विचार करते हुए आपको युद्ध के युद्ध से भागना नहीं चाहिए। यू शुड फाइट, फाइट करना चाहिए। सिमिलरली वी शुड ऑल्सो फाइट अगेंस्ट व्हाट, माया। माया के अगेंस्ट कैसे फाइट करेंगे लेकिन। तो फाइटिंग मीन्स दैट हम वी आर वी बिलोंग टू कृष्णा, वी डू नॉट बिलोंग टू माया। हाँ, यस। सो हाँ, नीचे वृंदावन और मालूम है। हाँ, उधर चले जाए, उसके बाजू में धो सकते। सो हम कृष्ण को बिलोंग करते हैं। जब हम माया को हमको एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए। So this especially fighting is with the desire for sense gratification. Again and again, this desire for sense gratification will appear within the heart. इंद्र तृप्ति की भावना इतनी प्रबल है इस संसार में कि व्यक्ति के हृदय में बार बार इंद्र तृप्ति की भावना आ सकती है। और इंद्र तृप्ति की भावना मतलब अ, ये है कि हम करता है, हम इंजॉयर है, विच इज अगेंस्ट द पोजिशन ऑफ बीइंग कृष्णा सर्वेंट। कृष्ण के सेवक या कृष्ण के हैं, आई बिलोंग टू कृष्ण, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, कृष्ण का सेवा करना चाहिए ना। तो ये अपने ये जो माया है, ये इंद्रियां है, ये मन है, इसका सेवा क्यों करूं? हमको ये प्रश्न पूछना चाहिए। कभी कभी कोई भक्त बोलता है कि मैं अपने आप को सेपरेट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, कि मन और आत्मा अलग है। तो मन और आत्मा को अलग से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि हम कृष्ण के हैं, दैट इज सफिशिएंट। जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कृष्ण के हैं, कृष्ण के दास हैं, कृष्ण का सेवा करना चाहिए ना। तो मैं और किसी का सेवा फिर कैसे कर सकता हूँ? स्पेशली मन का सेवा, इंद्रियों का सेवा, जो कि माया का सेवा है। हाउ कैन आई सर्व? बट जितना भी ये इम्पल्स आता है, डिस्टर्बेंसेस आता है, डिस्ट्रैक्शन आता है टू फुलफिल द डिजायर्स फॉर सेंसेस, सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर फुलफिल करने का। सो हमको वो स्पिरिट होना चाहिए, क्षत्रिय का स्पिरिट की तरह। नो, आई विल फाइट अगेंस्ट दिस। ये अच्छा, इस प्रकार से इस धर्म की रक्षा करने के लिए कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण के सेवा के लिए, मैं कृष्ण के सेवा के निमित्त हूँ। आई मेंट टू सर्व कृष्ण। सर्व कृष्ण का सेवा मतलब इंद्रियों से, ये जितनी भी है, ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुचते, ये है ऋषि का, ऋषिकेण, इंद्रियों के द्वारा कृष्ण, जो कि मास्टर ऑफ द सेंसेस, इंद्रियों के स्वामी हैं, उनका सेवा करना चाहिए। तो आंखों के द्वारा मैं किसका सेवा करूं? आंखों के द्वारा कृष्ण का सेवा। आंखों का क्या सेवा है? देखना। हाँ, so I will see the beautiful form of Krishna, not माया। माया के सुंदर स्वरूप का दर्शन नहीं करूंगा। हाँ, तो माया कितने भी सुंदर कलरफुल फॉर्म में आ जाए, आई एम नॉट गोइंग टू सी हर विद दीज आईज। और कृष्ण, माया कितने भी तरीके से कृष्ण को ब्लैक एंड व्हाइट कितना भी क्यों ना करते, बट स्टिल आई सी थ्रू दिस आईज ओनली कृष्ण। दैट इज कॉल्ड सर्विस थ्रू आईज, आंखों से कृष्ण का सेवा। एंड देन ईयर्स, कान से कृष्ण का सेवा। कान से कृष्ण का सेवा और माया का सेवा दोनों का हो सकता है। अब ये कान है, ये किसका किसका इंद्रिय है, किसका है ये? किसके लिए है ये जो है कृष्ण की सेवा के लिए। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली कृष्ण इज द मास्टर ऑफ ऑल द सेंसेस। कृष्ण जो है
सभी इंद्रियों के स्वामी है। तो ये जो कान है, ये भी किसके सेवा के लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ। आप में से अभी कौन कौन अपने कान को कृष्ण की सेवा में लगा रहा है? हाथ ऊपर करिए। हाथ को सेवा में लगाइए तो पता चले। Let us see how many of you are engaging your ears in the service of Krishna. बाकी लोग के कान तो पहले से ही माया की सेवा में लगे हुए हैं, बताओ अभी क्या उनको समझाएंगे? हम जो चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि हमको कितना दृढ़ होकर के हमारे इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना है। और यहाँ पे आधे से ज्यादा भक्तों के तो कान पहले से ही माया की सेवा में लगे हैं, तो अभी कैसे समझाएंगे? हाँ। आंखें, आप में से किसकी किसकी आंखें और कान अभी कृष्ण की सेवा में लगी हैं? मतलब कथा जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, सो कृष्ण की सेवा है कुछ ही भक्तों की। तभी जो भक्तों के आंख और कान अभी कृष्ण की सेवा में नहीं लगे हैं, कहीं और लगे हैं, उनको कैसे लाया जाए? कुछ तरीका है? हाँ। सिद्धार्थ प्रो, इस देर हमारा धर्म, हमारा धर्म हमको भूलना नहीं चाहिए। हमारा धर्म क्या है? हाँ। यस। क्या धर्म है? अभी बताया था मैंने, ऋतिक प्रो बताएंगे व्हाट इज अवर धर्म? एक श्लोक बताया था अभी मैंने भागवत का, कौन बता सकता है? बताइए। हमारा धर्म क्या है? हिंदू धर्म या कौन सा धर्म है हमारा? कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमारा धर्म सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म क्या है? एक बार मैं एक सभा में मुझे बुलाया गया था, आरएसएस वालों ने मीटिंग रखा था। तो सनातन धर्म, सनातन धर्मी है वो सब लोग। तो मैंने पहला प्रश्न यही पूछा, प्रेम से पूछा कि आप में से कौन बता सकता है सनातन धर्म क्या है? कोई नहीं बताया। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लोग भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता सुनिए भी। सनातन धर्म की रक्षा तो हमको करना है, सही बात है, हम आपके साथ हैं, आप रक्षा कराने के लिए। लेकिन रक्षा तो हम तब करेंगे ना जब हमको पता चलेगा कि किसकी रक्षा करनी है। हाँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोला गया जाओ उधर पे, बंदूक ले लो, गोली बारूद सब ले लो, जाओ उधर पे रक्षा करो। चला गया, लेकिन उसको मालूम नहीं किसको मारना है, किसकी रक्षा करना है ना? तो फिर तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जिसकी रक्षा करना था उसको मार देगा, जिसको मारना था उसको मित्र बना लेगा। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि हमको किसकी रक्षा करनी है। हमारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। व्हाट इज दैट इटर्नल धर्म? धर्म शब्द का अर्थ क्या होता है? ये सब कुछ चीजें है ना, हमको हर एक इस्कॉन के भक्त को बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए, ताकि हम कहीं भी कंफ्यूजन न रहे, किसी को भी हम बता सके। नॉट, इट्स नॉट जस्ट फॉर प्रीचिंग, प्रीचिंग के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे खुद के लिए भी हम बता सके। मतलब किसको? सबसे पहला प्रचार तो हमको अपने आप को करना है, अपने मन को बता सके बार बार, एवरी मोमेंट, when the mind distracts us from our real occupational duty। हमारे वास्तविक धर्म है। धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखिए। हाँ। धर्म मीन्स, चाहे तो लिख लीजिए, धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। और कर्तव्य का अर्थ क्या होता है? हाँ, विच यू मस्ट डू, यू कैनॉट अवॉइड इट। जो आपको करना ही चाहिए, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अवॉइड करते, यू डू नॉट डिजर्व टू अवॉइड दोज ड्यूटीज। वो कर्तव्य को आप त्यागना डिजर्व नहीं करते। यू ओनली डिजर्व टू ऑलवेज फॉलो दोज ड्यूटीज। जैसे मैंने स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, स्टूडेंट मतलब उसको लिखना पढ़ना ये तो उसका कर्तव्य है। अगर वो ये नहीं करता है तो ही इज नॉट ए स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम के टाइम पे अगर नहीं करता है तो उसको बोलते हैं कर्तव्य, जो हमको करना ही चाहिए। तो वो धर्म है। तो हमारा वो धर्म क्या है? उसको स्वधर्म बोला जा रहा है। तो शरीर के लिए स्वधर्म कई बार बोलते हैं, बट हमारा स्वधर्म, असली धर्म, असली स्वधर्म क्या है? स्व मतलब आवर ओन। हम तो क्या है? तो वो जो स्वधर्म डिफाइंड होता है हमारे स्थिति अनुसार। हम कृष्ण के दास हैं, तो हमारा स्वधर्म क्या है? अब कौन बताएगा? हमारा
कर्तव्य, असली कर्तव्य, हमारा असली धर्म क्या है, वो बताएगा। हमारा धर्म है, हम कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण की सेवा करना, ये हमारा धर्म, स्वधर्म है। इसलिए मैंने जो श्लोक बोला था, फिर से बोलता हूँ। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, इसी को भक्ति रुच्यते, इसी को भक्ति बोलते हैं। ऋषिकेण मतलब थ्रू आवर सेंसेस वी मस्ट सर्व ऋषिकेश। ऋषिकेण, ऋषिक, ऋषिक मतलब इंद्रिया, एंड ऋषिकेण मीन्स बाय इंद्रिया, इंद्रियों के द्वारा, बाय सेंसेस और थ्रू सेंसेस। ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषि, ऋषिकेश, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। So, ऋषिकेश मीन्स मास्टर ऑफ द सेंसेस। कृष्ण कौन है? ऋषिकेश है, इंद्रियों के स्वामी है। तो जब कृष्ण इंद्रियों के स्वामी है, तो मैं इंद्रियों का कृष्ण के अलावा और किसी की सेवा में क्यों लगाऊं? ये पॉइंट है कि नहीं, इम्पोर्टेंट है ना। अगर मुझे सैलरी, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे सैलरी वो कंपनी वाला दे रहा है, तो मैं पब्लिसिटी और कार्य उसके लिए करूंगा ना, किसी और के लिए क्यों कार्य करूँ? वो तो फिर चीटिंग हो जाएगी ना, वो तो सही नहीं है। उसी प्रकार से अगर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, इंद्रियों को शक्ति कृष्ण देते हैं, इंद्रियों को फंक्शन करने का जो इंटेलिजेंस है कृष्ण देते हैं, अपॉर्चुनिटी कृष्ण देते हैं, इंद्रियां भी कृष्ण ने दिया है, तो फिर इन इंद्रियों को के द्वारा जो सेवा है, वो किसको देना चाहिए? वो उसका पात्र कौन होना चाहिए? यस, कृष्ण ही होना चाहिए। कितने भक्तों को ये पॉइंट लॉजिकल लगता है? हाथ ऊपर करिए। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज लॉजिकल पॉइंट? सही बात है। ये कृष्ण असली पात्र है हमारी इंद्रियों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। अगर हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को सेवा नहीं देते हैं, हम कहीं और सेवा देते हैं, तो दैट मीन्स उसको क्या बोलेंगे? इन प्लेन वर्ड्स, डोंट माइंड, बट जो सत्य है तो सत्य है। वी शुड एक्सेप्ट द फैक्ट। एंड और हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हम लोग सब ट्राई कर रहे हैं दैट वी नो लॉन्गर रिमेन एज सच। सो अगर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण हैं, तो इंद्रियों के द्वारा सेवा कृष्ण को मिलनी चाहिए। लेकिन इन इंद्रियों का इस्तेमाल अगर हम कृष्ण की सेवा के लिए नहीं करते, और किसी की सेवा के लिए करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हु कैन टेल दिस? देखते हैं आप में से कितने ईमानदार लोग। मूर्खता प्रभु जी। हाँ, चीटिंग। यस, हम्म। दिस इज कॉल्ड फुलिशनेस एंड चीटिंग एज वेल, दोनों। व्यभिचारी ना। हाँ, व्यभिचार, व्यभिचारी। व्यभिचार और चीटिंग, धोखा, धोखेबाज। हाँ, और फुलिशनेस ऑल्सो। व्हाट फुलिशनेस क्या क्यों? प्रभु जी? फुलिशनेस कौन बता सकता है वाई फुलिशनेस? और चीटिंग और व्यभिचार तो आप समझ गए होंगे, बट इट इज फुलिशनेस ऑल्सो। आप हरे इसको कोई बता कृष्ण सकता प्रभु है? जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये उसी तरह से जैसे पौधे की जड़ को पानी नहीं देके पत्तों को देना, तो वो तो सेंस ही नहीं है। हाँ, जैसे सही बात है। महामूर्खता हम करते हैं वैसे। यस, बिकॉज देर विल बी नो नरिशमेंट, कोई पोषण ही नहीं मिलेगा, कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। फुलिशनेस इसलिए है, रघुनाथ दास गोस्वामी अपने एक भजन में भगवान राधा कृष्ण को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि मैंने करोड़ों करोड़ों जन्म अपने इंद्रियों का सेवा किया, मन का सेवा किया, सोसाइटी का किया, सगे संबंधियों का सेवा किया, ना तो सेवा जिनको मैंने अर्पण की वो संतुष्ट हुए, ना मैं संतुष्ट हुआ। यानी वो संतुष्टि मिला ही नहीं, ना तो जिसको सेवा अर्पण किया गया वो संतुष्ट हुए, ना मैं संतुष्ट हुआ। फिर भी बार 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 मैं उन्हीं का सेवा कर रहा हूँ। इट इज नॉट फुलिशनेस? आप कोई मान लीजिए कार्य करते हैं, उसी कार्य को बार बार करने के बाद भी बार बार फेल हो रहे हैं, फिर भी करते जा रहे हैं, फिर भी अगर करता जा रहा है, करता जा रहा है कोई, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे गधे हो क्या? जैसे कोई बच्चा होता है, वो एक ही तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करता है और बार बार गलत रिजल्ट आता है, तो टीचर क्या बोलेंगे? गधे हो क्या? तुमको समझ में नहीं आ रहा है, 4 बार से तुम वही बार वही तरीके से कर रहे हो, बार बार फिर भी गलत उत्तर आ रहा है, जो मैंने तरीका बताया वो क्यों नहीं अपनाते हो? ऐसे बोलेंगे ना। इसको बोलते हैं फूलिशनेस। एंड चीटिंग क्यों? हाँ, चीटिंग का मैंने बता दिया, बिकॉज द सेंसेस बिलोंग टू कृष्ण, इंद्रिय कृष्ण को बिलोंग करती है। सो ये कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। हाँ, इसको बोलते हैं चैस्टिटी।
चैस्टिटी का उल्टा होता है व्यभिचार और प्रोस्टिट्यूशन। जस्ट लाइक कोई विवाहित स्त्री है, उसका जिम्मेदारी पति उठाया है, उसका पति उसका सुरक्षा करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसका देखभाल करता है, सारी जरूरतों की पूर्ति करता है, सब कुछ करता है वैदिक टाइम स्पेशली हम लोग बात करें तो। तो फिर उस पत्नी को सेवा किसका करना चाहिए? पति का सेवा करना चाहिए। लेकिन पति की सेवा को छोड़ करके वो और कहीं बाहर जा रही, अपना खुद का पर्सनल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर रही। सच अ वुमेन इज नोन एज व्यभिचार, नॉट chaste woman. Any chaste woman? तो similarly, a devotee is supposed to be chaste. वो chaste होना चाहिए, इस पे हमको विचार करना चाहिए। chaste मीन्स अगर हम अपनी इंद्रियों को कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त लगाते हैं तो वो फिर दैट इज अ काइंड ऑफ चीटिंग। बट कृष्ण इज सो मर्सीफुल, कृष्ण बहुत दयालु है, क्योंकि हम लोग करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये करते आ रहे हैं, लेकिन कृष्ण फिर भी इतने दयालु है, फिर भी हमको अवसर दे रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, यू ट्राई। अब वापस से सेंस में आ जाओ, वापस से अपने सेंस में आ जाओ और अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, क्योंकि आपकी इंद्रियां मेरी सेवा करने के लिए ही बनी है। अगर आपको लगाओगे तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी और सुख भी मिलेगी। हाँ? तो इसको हमारा स्वधर्म बोलते हैं। तो फ्रॉम दिस स्वधर्म वी डू नॉट डिजर्व टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। स्वधर्मम अपि चावेक्षा न विकम्पितुम अर्हसि। ये श्लोक में स्वधर्मम अपि चावेक्षा, इफ यू कंसिडर योर स्पेसिफिक ड्यूटी। हमारी स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है? बीइंग अ सर्वेंट ऑफ कृष्ण, टू एंगेज आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि हमारी कितनी सेंसेस हैं। आंख से लेकर के जितने भी इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, 10 इंद्रियां, एंड फाइनली द चीफ ऑफ ऑल द इंद्रिया, 11th, दैट इज माइंड। तो ये 11 के 11 इंद्रियों का इस्तेमाल कृष्ण की सेवा के लिए। आंखों का इस्तेमाल देखने के लिए किया जाता है तो कृष्ण का दर्शन करने के लिए करना चाहिए, और किसी का दर्शन करने के लिए नहीं करना चाहिए। कानों का इस्तेमाल कृष्ण के बारे में सुनने के लिए करना चाहिए, कृष्ण का नाम सुनने के लिए करना चाहिए। हाँ, भले ही टेम्पटेशन आएगा, दैट इज टेम्पटेशन ऑफ माया। अरे, ये मूवी कितनी अच्छी है, इस मूवी को देखते हैं, ये मूवी का सॉन्ग सुनते हैं, कितना अच्छा सॉन्ग है, फिल्मी सॉन्ग, बहुत अच्छा सॉन्ग है। हाँ, हाँ, ये क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, वाह कितनी अच्छी कमेंट्री है क्रिकेट की। या ये क्रिकेट देखते हैं, अभी क्रिकेट चल रहा था ना। सो तो जो भक्त होगा वो कानों का इस्तेमाल किसके लिए करेगा? कृष्ण के बारे में सुनने के लिए करेगा, है ना। कुछ भक्त लोग होते हैं, वो जब क्रिकेट चलता है तो दिखाने के लिए तो जूम क्लास में ज्वाइन कर लेते हैं, और साथ ही साथ में क्रिकेट की कमेंट्री सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, है ना। तो ये कैसी सेवा है? तो हमको कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, कृष्ण को देखना चाहिए, देन वी आर यूटिलाइजिंग आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कान का इस्तेमाल कृष्ण के बारे में सुनने के लिए करना चाहिए, कृष्ण कथा सुनने। इसमें फीलिंग में नहीं जाना चाहिए, अरे कृष्ण कथा सुनने में हमको तो मजा नहीं आता है। क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं, बॉलीवुड मूवी सॉन्ग सुनते हैं तो मजा आता है, अच्छा लगता है, फील आता है। तो फीलिंग कहाँ पे है? वो फीलिंग मन का है। तो वो हमारा धर्म नहीं है, हमको सुनना चाहिए। दैट इज व्हाट इज फाइट। ना विकम्पितो महर्षि, वी डू नॉट डिजर्व टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस आवर स्पेसिफिक फंक्शन। तो धर्माद्य युद्धाश्रय वन्यत। तो ये हमारे लिए एक तरह से युद्ध है, हमको इस युद्ध को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इवन इफ आई डोंट लाइक टू परफॉर्म माई स्पेसिफिक ड्यूटी, मेरा जो कार्य है कृष्ण का सेवा, अपनी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण का सेवा करना मुझे अच्छा ना लगे, फिर भी मेरा कर्तव्य है तो मैं इसको करूंगा। और कृष्ण के अलावा यानी माया की सेवा में इंद्रियों को लगाने का जो टेम्पटेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो मैं उससे फाइट करूंगा और कृष्ण मदद करेंगे, कृष्ण का आश्रय लेगा। से भक्त होता है, वो कृष्ण को प्रार्थना करता है कि ओ माय डियर कृष्णा, ओ मुरारी, ओ मधुसूदन, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ। माय सेंसेस आर मेंट ओनली टू सर्व यू, लेट ऑल these senses not be engaged in the service of Maya. I am meant for you only. मैं आपके लिए हूँ, आपकी सेवा के निमित्त हूँ मैं। तो एक ये माया की सेवा में क्यों लगे? जस्ट लाइक रुक्मिणी मैया,
भागवत में प्रार्थना करती हैं, कृष्ण को बोलती हैं कि आई एम आई एम मेंट फॉर योर एंजॉयमेंट। हाँ, तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे जंगल में कोई मांस का टुकड़ा होता है, वो शेर का अधिकार है उसमें ना। तो अगर कुत्ते लोमड़ी आकर के उस मांस के टुकड़े को लेके जाएं, तो ये सही नहीं है, ये तो शेर का अपमान हुआ ना। सो कृष्णा, आप डू नॉट लेट दिस जैकल्स, ये जो शिशुपाल वगैरह हैं, ये गिद्ध, लोमड़ी और कुत्ते हैं, और आप शेर हो। तो ये आई एम मेंट फॉर योर एंजॉयमेंट, सो लेट दिस फूलिश पीपल, दे डू नॉट टेक मी अवे, यू कम एंड टेक मी। इस प्रकार से समर्पण किया रुक्मणी माता ने। तो सिमिलरली उस प्रकार से हमको समर्पण करना चाहिए कृष्ण को, कि कृष्ण, मैं आपकी सेवा के लिए हूँ, तो आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल आपकी सेवा के लिए करूँ। हाँ, माया की सेवा के लिए ना करूँ। हालांकि माया के टेम्पटेशंस कभी कभी बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट हमको दो कार्य करना है। एक डिवोटी का मतलब है कि उसको फाइट करना चाहिए, ही शुड रेजिस्ट, ही शुड होल्ड ऑन, नॉट टू engage in the सर्विस ऑफ माया। और जब ये टेम्पटेशन स्ट्रांग होते हैं, फाइट करने में जब तकलीफ होती है, जब वी शुड कॉल आउट कृष्णा लाउडली एंड हार्टली, हृदय से भगवान कृष्ण को पुकारना चाहिए। आप पुकार के देखिए तो सही, वाई कृष्ण विल नॉट हेल्प? ऐसा हो ही नहीं सकता, कृष्ण मदद करते हैं। बस ये बात है कि जब तक हम पूर्ण रूप से अभी शुद्ध नहीं होते हैं हृदय, और जब तक इस भौतिक संसार में है, तो ये जो युद्ध है बार बार होगा। ठीक है, हमको बाय डिफॉल्ट मान के चलना चाहिए, टिल माई लास्ट ब्रेथ, जीवन के आखिरी सांस तक ये युद्ध चलेगा माया के साथ। बट द गुड थिंग इज, अच्छी बात यह है कि जब जब भी माया के साथ युद्ध होगा, और जब जब मुझे ऐसा लगे कि आई एम गेटिंग वीकर, मैं कमजोर हो रहा हूँ, या टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, तब तक हम कृष्ण को पुकार सकते हैं इमीडिएटली। कृष्ण विल कम एंड हेल्प अस। उस कृष्ण को पुकारने से कृष्ण मदद करते हैं। फिर माया से टेम्पटेशन आता है, फिर कृष्ण को पुकारिए। सो बल्कि ये तो अच्छा है, माया के टेम्पटेशंस बार बार स्ट्रांग तरीके से आते हैं, और हमको रेजिस्ट करना होता है, और हमको कृष्ण को सेवा देना है। तो कृष्ण को जब हम पुकारते हैं बार बार इस प्रकार से, तो हम कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाएंगे ना, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा। दिस इज हाउ वी कैन बिकम fully Krishna conscious. So these temptations of Maya in that sense is good. हाँ, रिस्क रहता है, बट अगर कोई सिंसियर डिवोटी है, तो उसके लिए ये जो टेम्पटेशंस है, माया के जो प्रलोभन है, ये उसको हेल्प करते हैं टू बिकम मोर मोर कृष्ण कॉन्शियस। क्यों? क्योंकि ये जो टेम्पटेशंस है उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, भगवान कृष्ण के लिए रोने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं। यू कैन एक्चुअली क्राई फॉर कृष्ण। अगर कोई भक्ति समझे कि नहीं, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट इंटैंगल इन टू माया, मैं माया में फंसना नहीं चाहता हूँ, ये क्या चल रहा है, मेरा पूरा जीवन भौतिक कार्यों में लिप्त होता जा रहा है, ये सांसारिक कर्तव्यों को करने में मैं फंसा जा रहा हूँ। तो कृष्ण के पास जाके रो सकता है ना, कृष्ण मुझे निकालो निकालो, मदद करो, मैं आपकी सेवा के लिए बना हूँ। मेरा पूरा जीवन है संसार और माया की सेवा में व्यर्थ न चला जाए। कृष्णा, ओ कृष्णा, प्लीज 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 प्रोटेक्ट मी। गौर गोविंद महाराज एक प्रवचन में ऐसे कृष्ण को पुकारते हुए बोलते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके गौर गोविंद महाराज पुकारते हैं कृष्ण, ओ कृष्णा, आई एम योर्स, आई एम योर्स, प्लीज प्रोटेक्ट मी, लेट मी नॉट बिकम ऑफ माया। कृष्णा आप प्रोटेक्ट करें। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा, और गजेंद्र ने पुकारा, हाँ, प्रहलाद ने पुकारा। प्रहलाद तो खैर नॉट बिकॉज ऑफ फियर, बट ही प्रेड टू कृष्ण ऑलवेज। ये एक बहुत सुंदर भजन है, जगन्नाथ जी अ, के लिए उन्होंने गाया। क्या नाम है? साल्वे। आप लोग जानते हैं, आहे नील शैला। आप ऐसे कितने भक्त लोग ये सॉन्ग जानते हैं? जानते हैं ना आप लोग, सुने हैं? सुनना चाहेंगे? आप में से कोई सेंटर में है क्या? जगन्नाथ जी का दर्शन लगा सकते हैं हम लोग ये सॉन्ग गा करके, कोई विराम देंगे। कौन है सेंटर में? कोई भक्त है जगन्नाथ जी के पास? नहीं है? ठीक है, तो हम लोग फिर, ओके, प्रभु जी।
हाँ, एक मिनट, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है क्या? हाँ प्रभु क्वेश्चन जी। क्या बचा है? क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं सही। अब एक तो क्वेश्चन अब है प्रभु जी। प्रे करने की बारी है। आहे नीले शैला, बिल्कुल। बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। प्रभु जी ये पूछना था कि कृष्णा के प्रति समर्पित होने में और कृष्णा हमें हमारे जो जिंदगी में यानी जो लोग गड़बड़ करते हैं। कोई गड़बड़ नहीं करता हमारी जिंदगी में। हम ही नहीं, सबसे बड़ी गड़बड़ है, भौतिक संसार में आ गए। बिल्कुल। पर कृष्णा आप हमें वो कृष्ण को प्रे। आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और तब तक छोड़ते नहीं है जब तक सब कुछ हम अपनी जिंदगी का सही नहीं कर देते। हाँ, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम सही करें, क्या सही करना है? बस एक ही चीज सही करना है। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोला करते थे कि इस संसार में कुछ भी कमी नहीं, केवल एक ही चीज की कमी, कृष्ण कॉन्शियसनेस की कमी। तो हमारे जीवन में चाहे इंडिविजुअली ले या कलेक्टिवली पूरे संसार की बात करें, तो एक ही चीज की कमी है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की। कृष्ण कॉन्शियस होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण को पुकारना है ना। देन एवरीथिंग इज ओके। और नहीं पुकारेंगे तो फिर एवरीथिंग इज नॉट ओके, नथिंग इज ओके। ठीक है, तो आप सब बिल्कुल। पुकारिए। ये सॉन्ग बहुत सुंदर है। हे नीला शैला प्रबलमत्तवरणा, प्रबलमत्तवरणा, मुआरत नलिनीवा, नकुकरटलना, आहे नीलशैला। गजराजा चिन्तकला थाई घोर जलेना, गजराजा चिन्तकला थाई घोर जलेना, चक्र पेशी नग्र नासी उद्धरिलपना, आहे नील शैला। ओरावने मृगुणी पठिथिल कषणा, ओरावने मृगुणी पठिथिल कषणा। क्या आ गया? मुझे नहीं सब्सक्राइब करना है भाई। सो केडे बड़ा विपत्तिरु, रक्षा काल तक्षणा, आहे निरशैला। कुरुषभटले सुनि द्रौपदीर जनना, कुरुषभटले सुनि द्रौपदीर जनना, कोटि वस्त्र देई हेले लज्जा कालवरना, अये नीरशैला। रावणर भाई विभीषण गल शरण, रावणर भाई विभीषण गल शरण, शरण संभाली ठाकुर लंके कळ राजना, कही मीर शैला। प्रहलाद पिता सेजे बड़ा दुष्ट दारुणा, प्रहलाद पिता सेजे बड़ा दुष्ट दारुणा, स्तंभरु बाहरी टाकू विदारिल तक्षणा, अहि शैला। अजामिला डाकाडेला प्रणयी बकालेना, अजामिला
काटेला प्राणाई बकालेना एडे बड़ा पापी गड़ा वैकुंठ भुवन आहे नीरसैला नीलाचले विजय प्रभु बौद्ध अवतारेण नीलाचले विजय प्रभु बौद्ध अवतारेण द्विबाहु प्रसारी प्रभु चाचुवाच शरण आहे नीरसैला काहे साला बेगाहीना जाति रे मुजबण काहे साला बेगाहीना जाति रे मुजबण श्रीरंगाचरण टले पशुआछि शरण आहे नीरसैला हरि बोल। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ठीक है, जैसे पुकारिए तो उसे ही भगवान कैसे पुकारना चाहिए। देखिए गौरव प्रभु के प्रोफाइल पिक्चर में जगन्नाथ जी ऐसे। हाँ, इज रेडी टू एम्ब्रेस ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है अभी? पूछिए।